जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इससे पहले न्यूजीलैंड का स्पॉन्सर वीज़ा यानी कि एक्रेडिट वीज़ा कैसे हासिल करना है उसके बारे में मैं 4-5 वीडियोस बना चुका हूं। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू गेट ऑस्ट्रेलिया 5 इयर्स स्पॉन्सर वीज़ा, जिसको सब क्लास 482 भी बोलते हैं। आज का जो है वो है जी पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह इंशाल्लाह तमाम पार्ट्स बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्पॉन्सर्स के लिंक्स दूंगा, उनकी वेबसाइट्स दूंगा, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कैसे आपने वीज़ा हासिल करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 482 वीज़ा, सब क्लास वीज़ा जो होता है, सब क्लास 482 ऑस्ट्रेलियन स्पॉन्सर वीज़ा, इस पर आपको स्पॉन्सर मिलता है। ठीक है, ये होता क्या है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखिए, मैंने गूगल से पूछा तो इसको बोलते हैं द स्किल इन डिमांड वीज़ा सब क्लास 482, प्रीवियसली नोन एज द टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज TSS वीज़ा। ठीक है, टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज इसका नाम था प्रीवियसली, आजकल इसको बोलते हैं द स्किल इन डिमांड वीज़ा सब क्लास 482। A temporary visa that allows skilled worker to work in Australia for a nominated employer for up to 4 years। 4 साल तक आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। It aims to address a labor shortage by bringing in workers when Australia employers cannot find suitably skilled individual। जब एक एम्प्लॉयर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्किल्ड वर्कर नहीं मिलता तो वो क्या करता है कि वो सब क्लास 482 के तहत स्पॉन्सर कर सकता है किसी दूसरे मुल्क से अपने स्किल्ड वर्कर को कि उसकी कंपनी के लिए काम करे। ठीक है, पर्पस एंड एलिजिबिलिटी, देखें यहाँ पर सब कुछ साफ साफ है। द 482 वीज़ा इज़ डिज़ाइन टू fill specific employment gaps in the Australian labor market where there aren't enough qualified Australian workers। ठीक है, ये सब क्लास वीज़ा उसको दिया जाता है कि मार्केट में अगर कोई वर्कर अवेलेबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में तो ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर बाहर से बंदे को हायर कर सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव मेड रीजनेबल एफर्ट्स टू फाइंड ऑस्ट्रेलियन वर्कर बिफोर स्पॉन्सरिंग अ फॉरेन वर्कर। ठीक है, इसी तरह आप सब इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, टेम्परेरी वर्क ये बता रहा है कि द वीज़ा अलाउ एलिजिबल इंडिविजुअल टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर स्पॉन्सर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड अप टू 4 ईयर्स। 4 साल या 4 साल से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी, आप इस पे देखें, वीज़ा होल्डर्स कैन आल्सो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। आप इसी वीज़े पे जा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और आप इसके लिए स्टडी भी कर सकते हैं। बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर स्टडी, यानी कि इस वीज़े पर आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करे कि आप स्टडी कर सकें। ठीक है, बाकी आप सारा इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो पहली वेबसाइट आपको मिलेगी स्किल इन डिमांड, यानी कि होम अफेयर्स .gov.australia, यानी कि आपको ये वेबसाइट मिलेगी कि आप इस वीज़े के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। यहाँ पर क्या क्या है, देखिए, स्टे बता रहा है अप टू 4 ईयर्स। ठीक है, हांगकांग पासपोर्ट होल्डर्स में स्टे अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक वो ठहर सकते हैं। कॉस्ट, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कॉस्ट। देखिए, ये कॉस्ट जो है फ्रॉम AUD 3115, यानी कि 3115 रुपये ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्टार्ट होगी या इससे कम होगी। अच्छा, ये जो 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये देखिए, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जिसमें ये जो है एम्प्लॉयर पे करता है, यार कि मैं ये पे कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए वीज़ा चाहिए, ये बंदा मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको स्पॉन्सर जो होता है एम्प्लॉयर, वो आपको लेटर तो दे देता है, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कि हाँ आप इस वीज़े पे मेरे लिए आ सकते हो, मेरे लिए काम कर सकते हो, लेकिन वो ये बोलता है कि फ़ीस आप खुद पे करोगे। ठीक है, तो ये फ़ीस जो होती है ये इमिग्रेशन में पे करनी पड़ती है, किसी एम्प्लॉयर को पे नहीं करनी पड़ती। इसमें आप स्कैम से यानी कि बेफिक्र रहे हैं। ठीक है, तो ये 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर मैंने चेक किए हुआ है, पाकिस्तानी ये बन रहे हैं 5,53,783 रुपये। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या है, देखिए, इधर बताए हुए 4 साल, ये हांगकांग के पासपोर्ट होल्डर 5 साल ठहर सकते हैं। ट्रेवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मैनी टाइम्स एज यू वांट वाइल द वीज़ा इज़ वैलिड। आप ट्रेवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अपने घर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, जितनी मरतबा आप चाहें। ठीक है, जहाँ तक आपका वीज़ा यानी कि उसकी मियाद है, जहाँ तक वो वैलिड है। ठीक है, इफ़ एलिजिबल अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हुए
यानी कि इसमें कुछ शराइतें हैं गवर्नमेंट की, तो आप इस पे परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। वो क्या है वो आप इसको क्लिक करके आगे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यू मस्ट बी नॉमिनेटेड वर्क इन एन ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ANZ-SCO। ठीक है, ये क्या है देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि एलिजिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक स्पॉन्सर अगर आपको स्पॉन्सर करता है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको अगर वो स्पॉन्सर कर सकता है या आपको ऑफर लेटर देता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अबाउट द वीज़ा, यहाँ पर जो खास चीज़ें हैं, यहाँ पर अबाउट द वीज़े पे आप चले जाएंगे, यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टे कितना कर सकते हैं, फैमिली, इंक्लूड फैमिली। अच्छा, यहाँ पर देखिए इन्होंने इसका जवाब भी दिया हुआ है कि आप इंक्लूड फैमिली आप जा सकते हैं। देखिए कॉस्ट बताई हुई है, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे लॉन्गर, इंक्लूड फैमिली। देखिए यू कैन इंक्लूड अदर फैमिली मेंबर्स कॉल्ड सेकेंडरी एप्लीकेंट्स इन योर वीज़ा एप्लीकेशन। द फैमिली मेंबर्स यू कैन ऐड विल डिपेंड ऑन वेदर यू करंटली, ठीक है, होल्ड सब क्लास 457 और 482। यानी कि इस वीज़े पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं या साथ ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी पर आ जाएंगे तो एलिजिबिलिटी आपको बता देगा। जैसे कि मैं पहले चेक करता हूँ एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर लिखा बी दिस एज, देयर इज़ नो एज रिक्वायरमेंट फॉर दिस वीज़ा। इसके लिए आपकी लोग पूछते हैं ना कि यार कितनी एज होनी चाहिए, कोई एज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल है और आपकी डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर बी द होल्डर ऑफ एन अप्रोप्रिएट वीज़ा। ठीक है, इफ़ यू आर अप्लाइंग इन ऑस्ट्रेलिया यू मस्ट होल्ड अ सब क्लास वीज़ा। यहाँ पर सब क्लास दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें सब क्लास 482 ऑक्यूपेशन लिस्ट है। ठीक है, कि कौन कौन से स्किल इन डिमांड हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये आपके सामने है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा करके आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके लिए इसको बड़ा करूंगा। ठीक है, तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन, बेकर, कैबिनेट मेकर, कारपेंटर एंड जॉइंटर, शेफ, कोक, डीजल मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पर आप देखते जाएंगे आपको सारे स्किल मिलेंगे, यानी कि ये स्किल के लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस ऑफ पर्सन। ठीक है, स्किल एंड डिमांड में ये 6 पर्सन स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी आप ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा आप अपनी YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसका भी आपको मिलेगा कि कौन कौन से स्किल एंड डिमांड है। ये जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है ये भी आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया गया, ओवरव्यू भी बता दिया गया। स्टेप बाय स्टेप में आपने क्या करना है देखें, आपको बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है। बी नॉमिनेटेड बाय योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। ठीक है, चेक योर पासपोर्ट, गेट योर स्किल्ड असेस्ड, यहाँ पर सब चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स यू मे हैव, सब कुछ। ठीक है, अप्लाई फॉर द वीज़ा, अप्लाई होगा उसके बाद वीज़ा के लिए एमई, जैसे कि वहाँ पर एक अकाउंट बनता है, रियल मी का अकाउंट होता है न्यूजीलैंड में, यहाँ पर आपका एमई अकाउंट बनेगा। अटैच डॉक्यूमेंट, पे द एप्लीकेशन फ़ी, ये आप खुद भी कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल आपकी तरफ से आपका एम्प्लॉयर भी कर सकता है। आफ्टर यू अप्लाई के बाद क्या होगा, वी विल लेट यू नो। ठीक है, हम आपको बता देंगे कि जब आपका वीज़ा लग गया है। ठीक है, वीज़ा आउटकम, जब वीज़ा आ जाएगा तो फिर आप जाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ है वो बहुत लाजमी है। देखें यहाँ पर मैंने चेक किया है कि इन्होंने ये बताया हुआ है कि यार आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। देखें, मीट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अनलेस यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द नीडेड टू शो दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखें वैसे तो ये बता रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइलेट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन इसमें ये ऑप्शन भी है अनलेस। ठीक है, ये ऑप्शन भी है कि अगर आपको पास ऐसा स्किल है जिसमें इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और एम्प्लॉयर को कोई परेशानी नहीं है, वो फिर भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो फिर इसमें इंग्लिश का इतना ज़्यादा रोल नहीं है कि आपके पास लाजिम इंग्लिश का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है,
तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये आपकी वेबसाइट है, आप जैसे ही 482 लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, आप इस